जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर जो टाइटन सबमरीन डूबी, उसके डूबने का क्या कारण था और किस प्रकार उसकी गतिविधियाँ उस समय हुई थी। देखिए, जो अनुमान लगाया जा रहा अभी तक यही अनुमान लगाया जा रहा था कि ये इसमें जो एक ब्लास्ट हुआ था और ये जो सबमरीन थी ये 2 हिस्से में डिवाइड हो गई थी। तो आप देख सकते हैं ये अटलांटिक ओशन जो कि कनाडा के पास है, और न्यू फाउंडलैंड जो उसका रीजन है उसकी एक पास है, जहाँ पे प्राचीन समय में मतलब जो 20वीं सदी के समय में जो टाइटैनिक जहाज़ था, शिप, वो यहाँ पे डूबा हुआ था। एक हिमशिला से टकराकर टूट गया था और डूब गया था। तो ये जो टाइटन सबमरीन है, ये इसमें जितने भी लोग थे, जो 5 लोग सवार थे, ये वहाँ पे रिसर्च के लिए गए हुए थे। आमतौर पे ये बहुत ही रिच बिजनेसमैन थे, लेकिन वहाँ पे कुछ किसी न किसी शोध के लिए ही गए रहे होंगे। तो ये जो टाइटन सबमरीन थी, इसकी लंबाई तकरीबन 22 फीट, इसमें 5 लोग सवार थे, जो तकरीबन 96 घंटे यानी 96 आवर्स के लिए, यानी कि तकरीबन आप कह सकते हैं कि 4 डेज के लिए थी। और इसकी जो गहराई, जितनी गहराई में जानी थी, वो 13,123 फीट के करीब थी। आप देख सकते हैं एक बार डिज़ाइन, ये आगे का हिस्सा जो यहाँ पे मिरर लगा हुआ है इनके पास, इस तरह से कुछ इसकी जो इंटीरियर एक्सटीरियर थी। टॉप स्पीड जो थी वो 3 नॉट्स की थी, और लाइफ सपोर्ट 96 आवर्स तक जो है 5 लोगों के लिए इसमें जो है ऑक्सीजन था। 4 लोगों के बैठने की जगह थी और एक जो है पायलट था। और जो इसकी अधिकतम डाइव डेप्थ है, जिन्हें हम गोता लगाने की गहराई कहते हैं, वो तकरीबन 4 किलोमीटर की थी। इसमें कौन कौन थे उस समय, तो स्टॉक्सन रश और हैमिस हार्डिंग, पॉल हेनरी नजियोलेट, और जो शहजादा दाऊद और सुलेमान दाऊद, आप देख सकते हैं। तो इसके थी आप देख सकते हैं ये जो इसकी इंटीरियर थी वो किस प्रकार से थी। यहाँ बीच में एक जो हमारे जो डिफेंस की सबमरीन होती है मिलिट्री की, उसे भी डाल दिया हुआ है देखेंगे। तो ये सबमरीन डिफेंस की सबमरीन से काफ़ी ज़्यादा छोटी थी, और इसमें ब्लैक बॉक्स भी नहीं था। आमतौर पे जो सबमरीन्स होती हैं, किसी किसी में ब्लैक बॉक्स होता है, जो मतलब मिलिट्री वाली सबमरीन्स होती हैं, या फिर जो जैसे मिलिट्री की शिप्स होती हैं, या कोई भी शिप होता है, मतलब शिप एयरफोर्स की जहाज़ होती हैं, या फिर सिविल प्लेन होते हैं, तो उनमें ब्लैक बॉक्स होता है ऑरेंज कलर का, जिससे काफ़ी हद तक पता लगाया जा सकता है कि कौन सी दुर्घटना हुई या उस समय की क्या कंडीशन रही, उसमें रिकॉर्ड होता रहता है। तो रविवार को टाइटैनिक के मलबे की ओर जो है डाइव लगाने के दौरान एक पर्यटक पनडुब्बी जो है लापता हो गई, और मध्य अटलांटिक में फिर जो है बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन जो है सफल नहीं रही। काफ़ी समय के बाद यूएस कोस्ट गार्ड ने कहा कि डाइव लगाने के लगभग 1 घंटे 45 मिनट बाद जो पनडुब्बी थी उससे संपर्क टूट गया। इसमें जो है 5 लोगों के जो सवार थे उनको बचाने के लिए जद्दोजहद प्रारंभ हुई। देखिए, ये जो थी 8 दिन की टिकट यात्रा के लिए तकरीबन $2.5 लाख की, यानी कि 1,95,000 पाउंड स्टर्लिंग, जो कि तकरीबन 4 किलोमीटर की गहराई में जाके वहाँ पे कुछ रिसर्च टाइप का था, शोध कर रहे थे या फिर एंटरटेनमेंट के लिए गए होंगे, जो भी था। अधिकारियों ने कहा कि सरकारी एजेंसियाँ, यूएस और कनाडाई नौसेनाएँ और जो है गहरे समुद्र में विभिन्न कमर्शियल कंपनी के साथ जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई थी। फिर जो है टाइटैनिक का मलबा जो है ना, वो जो न्यू फाउंडलैंड है, ये कनाडा के पास है। तो न्यू फाउंडलैंड से लगभग जो है 700 किलोमीटर दक्षिण में है। और जो बचाव अभियान था वो जो है बोस्टन और मैसाचुसेट्स से चलाया जा रहा है। माना जाता है कि जो लापता जहाज ओशन गेट का टाइटन सबमर्सिबल है, यानी सबमरीन है, ये एक ट्रक के आकार का सबमर्सिबल है, जिसमें लगभग 5 लोग सवार हो सकते हैं, और आमतौर पे इसमें 4 दिन यानी कि 90 से 96 घंटे की जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है। तो यह अनुमान लगाया गया कि इसमें जो है जितने भी लोग गए थे, चूँकि उनकी डेड बॉडी नहीं मिली, बताया गया कि जो है इस समय जो ब्लास्ट होकर 2 भागों में डिवाइड हो गई। तो डिवाइड होने से क्या हुआ कि जो जितने भी लोग थे, यूएस नेवी के एक ऑफिसर ने बताया कि जो है इस पर तकरीबन फ्रांस के जो एफिल टावर है उसकी जितना जो लोड पड़ा होगा, दबाव सरफेस पे पड़ा होगा, तो ही ये जो है टूट सकता है, इस पर विस्फोट हो सकता है। जी हाँ, हम किसी भी द्रव में या लिक्विड में या फिर वाटर में कह लीजिए, जब हम बहुत गहराई तक जाने लगते हैं तो उसमें जो है एक दाब पड़ता है आमतौर पर, चूँकि जितने भी चीज़ें होती हैं, जैसे हम वायुमंडल में है तो वायुमंडल हमारे ऊपर दबाव बना हुआ है, ठीक वैसे जब हम स्पेस में जाते हैं तो स्पेस में कोई दाब नहीं होता, तो हमारा शरीर हमारे ही दाब से फट जाता है, क्योंकि उससे बाहर से दबाव चाहिए होता है। तो वैसे जब हम जल में जाते हैं तो जल में हमारे ऊपर जितनी गहराई में जाएंगे उतना ही ज़्यादा दबाव पड़ेगा। तो ऐसा ही इन्होंने जो है एक अनुमान से बताया। और जब ब्लास्ट हुआ तो उसके बाद
तकरीबन ये जो है 3-4 दिन तक तो इनके बारे में कुछ पता ही नहीं था, सिर्फ वो मलबा ही मिला था। तो ये अनुमान लगाया गया कि इनका जो शरीर था, जो बॉडी थी, वो नमक में गल गई होगी, क्योंकि समुद्री जो जल होता है वो बहुत ही ज़्यादा साल्टी होता है, नमकीन होता है। तो इसके अतिरिक्त कंपनी के बारे में ये बताया जाए, कंपनी अपने जो कार्बन फाइबर सबमर्सिबल है, इस पर 8 दिवसीय यात्रा को रोज़मर्रा की ज़िंदगी से बाहर निकालने और वास्तव में कुछ असाधारण चीज़ों को खोजने के लिए रूप में पेश करती हैं। तो मैंने कह रहा था, ये रिसर्च के अनुसार कुछ करने गए थे वहाँ पे, कोई जाँच। तो यह एक अभियान था, और जो है जून 2024 के लिए 2 और अभियान की योजना बनाई गई थी। देखिए, सबमर्सिबल में आमतौर पर एक पायलट और 3 पेइंग गेस्ट होते हैं, जिसे कंपनी कंटेंट एक्सपर्ट कहती है, वही ले जाती है। तो यात्रा न्यूफाउंडलैंड के सेंट जॉन से रवाना हुई थी। मलबे तक प्रत्येक जो डाइव लगाने में, उतरने चढ़ने में सही कथित तौर पर लगभग 8 घंटे लगते हैं। तो ओशन गेट वेबसाइट पर उसके पास मौजूद 3 सबमर्सिबल की सूची, जी हाँ, उसके पास 3 सबमरीन हैं ओशन गेट, जो इस तरह की हैं, और केवल टाइटन ही टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचने के लिए पर्याप्त गहराई में जो है डाइविंग करने के लिए सक्षम है, गोता लगाने के लिए। वेबसाइट के अनुसार जहाज़ का वजन लगभग 23,000 पाउंड यानी कि 10,432 किलोग्राम है, और यह 13,100 फीट की गहराई तक पहुंच सकता है। इसमें चा एक चालक, एक पायलट के साथ 4 लोग रह सकते हैं, और 96 आवर का जो है इसमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम उपलब्ध होता है। और पोलर प्रिंस नामक एक जहाज़, जिसका उपयोग मलबे वाली जगह पर सबमर्सिबल ले जाने के लिए किया जाता है, अभियान में शामिल था। इसके बारे में जो है बीबीसी को एक रिपोर्ट बताई थी। ये देखिए, बीबीसी के वेबसाइट से मैंने इसे लिया है। ये पोलर जो प्रिंस एक्सपेडिशन है, टाइटैनिक वेबसाइट स्थान पर, वहाँ पर। तो इसके अतिरिक्त जो ये भी बताया गया कि जब सहायता जो सपोर्ट शिप थी, जो जहाज़ थी सहायक वाली, वो जब सीधे वहाँ पे भेजी गई, तो वहाँ पे कोई प्रतिक्रिया स्पष्ट रूप से नहीं मिली थी। लेकिन फिर बाद में जो है काफ़ी समय बाद बताया गया कि जो है सबमरीन जो है वो हादसे का शिकार हो गई है। आपको बता दें, टाइटैनिक अपने समय का सबसे बड़ा जहाज़ था, जिसका ये लोग मलबा देखने गए थे। ये 1912 में साउथ हैम्पटन से न्यूयॉर्क की अपनी पहली यात्रा में एक हिमखंड से टकरा गया था, और जहाज़ में तकरीबन 22 यात्रियों और चालक दल में से 1500 से अधिक की मृत्यु हो गई थी। 1950 में इसकी खोज के बाद से इसके मलबे पर बड़े पैमाने की खोज हुई थी। मलबा 2 हिस्सों में है और 2600 फीट की दूरी पर है। टूटे हुए जहाज़ के चारों तरफ एक विशाल मलबे का मैदान है। देखिए, ये जो सबमरीन थी ओशन गेट की, ये इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया था कि सतह से तकरीबन 12,500 फीट नीचे, जहाँ समुद्र का दबाव समुद्र तल से तकरीबन 400 गुना ज़्यादा होता है। मौर्य ने कहा कि प्रेशर हल यानी दबाव हर जगह पर, पतवार पर वह जगह है जहाँ पर ये सभी लोग बैठे थे। उनके मुताबिक ऐसा लगता है जैसे ही वे नीचे पहुँचे होंगे, पनडुब्बी ब्लास्ट हो गई। मतलब सब कुछ अनुमान ही है, अभी तक कोई विशेष रिपोर्ट सामने नहीं है, क्योंकि इसमें ब्लैक बॉक्स था ही नहीं। ब्लैक बॉक्स एक ऑरेंज कलर का बॉक्स होता है, जो बहुत ही आसानी से, मतलब आमतौर पे इसे खोजा जाता है जब कोई हादसा हो जाता है। तो इस सबमरीन में तो ब्लैक बॉक्स ही नहीं था, तो कोई ऐसी कोई प्रूफ इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई। ओशन गेट की जो सबमरीन थी वो 22 फुट लंबी थी। अमेरिकी नौसेना के डॉक्टर रहे एक रिटायर्ड अफसर ने बताया कि एक छोटी सी पनडुब्बी मौत के आखिरी पल कैसे रहेंगे, आप यकीन मानिए, ये सिर्फ इतना ही है कि बस आप स्विच को ऑन कर रहे हैं और स्विच को ऑफ कर रहे हैं, इतने ही समय में जो है ये पनडुब्बी ब्लास्ट हुई होगी, और ब्लास्ट होते समय किसी को पता ही नहीं चला होगा कि उनकी डेथ हो गई। तो और उन्होंने ये बताया कि किसी को इस बारे में, कोई जो उसमें यात्री थे, उनको कोई अनुभव ही नहीं हुआ होगा। इसके अतिरिक्त यूएस नेवी के जो डॉक्टर्स, उन्होंने ये भी बताया कि पनडुब्बी में सवार जो लोग थे, उनकी कुछ मिली सेकंड्स में ही मौत हो गई, क्योंकि टाइटैनिक जो जहाज़ था, उससे इस पनडुब्बी का मलबा जो है तकरीबन 1600 फीट की दूरी पर मिला था। इस पनडुब्बी के अंदर यात्री कुचल दिए गए होंगे। उन्होंने बताया कि इसकी कल्पना ही कोई नहीं कर सकता कि कितनी भयानक मृत्यु रही होगी, लेकिन किसी को इस बारे में कोई अनुभव ही नहीं हुआ होगा। साथ में उन्होंने ये बताया कि उन लोगों ने क्या-क्या, जब उनका कनेक्शन टूटा होगा तो उन्होंने क्या-क्या इस समय जो है अनुभव किया होगा। तो देखिए, रिसर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है, रिसर्च एक हर स्थान पर होता रहता है। लेकिन कुछ रिसर्च ऐसे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस होते हैं। आमतौर पे हर रिसर्च में कोई न कोई रिस्क होता है। ये भी रिसर्च था, ये किस कारण से रिसर्च करने गए थे ये वजह, लेकिन जो कुछ पुराने लोग थे जो इस ओशन गेट के सबमरीन में पहले भी यात्रा कर चुके हैं रिसर्च के लिए या फिर एंटरटेनमेंट के लिए, उन्होंने बताया कि ये जो सबमरीन की डिज़ाइन थी, ये स्टैंडर्ड क्वालिटी पे नहीं थी, मतलब मानक, जैसे मानक आप सामानों की आपूर्ति नहीं हुई थी।
कुछ रॉ बेस टाइप के सामानों का उपयोग किया गया था, जिसकी वजह से जो है, चूँकि जो इसके इंटीरियर और एक्सटीरियर डिज़ाइन है तो उन्होंने बताया था कि वो अपने तर्क और अपने विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोगों के द्वारा कई सारी जो चीज़ें जो सबमरीन में यूज़ होती हैं उनमें चेंजिंग की थी और मॉडिफिकेशन किया था। तो इस वजह से भी कारण बताया जा रहा है कि इसमें जो स्टैंडर्ड चीज़ें नहीं यूज़ की गई थी, तो शायद जो है ये हादसे का कारण बन सकता है। वहीं पे जो है अभी जाँच चल रही है, तो इस बारे में ये कहना मुश्किल ही है कि क्या हुआ होगा। फिलहाल समस्या ये है कि जो चारों निवासी थे, मतलब चारों इसमें ट्रैवलर थे, वो अलग-अलग देशों से थे। तो कौन से देश जो है इसकी जाँच करेगा? सबसे पहले वहाँ पे यूएस की कोस्ट गार्ड पहुँची थी, तो ऐसा माना जा रहा है कि यूएस की कोस्ट गार्ड ही हो सकता है जाँच करे। इसके अतिरिक्त आपको बता दें, इसमें फ्रांस का भी सहयोग था और कनाडा का भी सहयोग था। तो इन तीनों देशों के में कोई हो सकता है सहयोग करे। इसके अतिरिक्त जो है इसमें यूके के व्यवसायी थे, और आप जान ही रहे हैं जो अन्य भी कई राष्ट्र के जो लोग थे। तो देखते हैं, फिलहाल यूएस कोस्ट गार्ड भी हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा। इस तरह का जो घटनाएँ होती हैं बहुत ही रेयर केस में होती हैं, लेकिन घटनाएँ हमेशा साइंस के ऊपर एक प्रश्न उठाते हुए चली जाती हैं कि आप हर जगह साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो है इतनी ज़्यादा विकास कर रहे हैं, लेकिन जब कोई चीज़, वो चाहे मलेशियन एयरप्लेन था जो लापता हो गया, तो उसके बारे में आप खोज नहीं पाए। एक सबमरीन इस तरह से क्रैश हो जाती है, कोई भी सिविल सबमरीन, आप पता नहीं कर पाते, उसके बारे में खोज नहीं पाते। तो ये बहुत बड़ा साइंस के ऊपर जो है एक धब्बा लग जाता है इस तरीके से।